हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सेशन में आपका स्वागत है। तो आप लोगों को देखिए 12th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे और केमिस्ट्री का जो है आज पार्ट 8 है। देखिए हम आप लोगों को जो है पार्ट 8 में हम लोग पढ़ रहे थे कि हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल क्या है, क्या हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल किसे कहते हैं। देखिए वह क्रिस्टल, वह आणविक क्रिस्टल जिसका अवयवीकरण हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल कहते हैं। जैसे आप लोग को फिल देते हैं, जैसे H2 है ना, इसको H देखिए H को यहाँ रख दिए, ठीक है, वो है R2 यानी कि H2 पूरा हो गया। H2 को इस प्रकार हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, जरूर से जरूर, ठीक। अब देखिए इसको क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन है यानी कि इसके हाइड्रोजन पर प्लस आंशिक रूप से प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज है। हाइड्रोजन पर भी आंशिक रूप से प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज है। इसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल। कि वह आणविक क्रिस्टल जिसका अवयवीकरण हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे हाइड्रोजन आणविक क्रिस्टल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए H2 ले लिए, ठीक। इसी प्रकार से हम लोग जानेंगे कि अच्छा बताइए, कब एक बार पहले हम पढ़ा चुके हैं कि क्रिस्टल किसे कहते हैं। देखिए क्रिस्टल क्या है, जिस ठोस पदार्थ की अवयवीकरण यानी कि जिस ठोस पदार्थ की, कोनो भी ठोस पदार्थ है उसका अवयवीकरण क्या लिखा है, जिस ठोस पदार्थ के अवयवीकरण का त्रिविम 3D में नियमित रूप से पुनरावृत्ति यानी कि 3D में जो नियमित रूप से पुनरावृत्ति यानी बढ़ता है, पुनरावृत्ति होती है, उसे क्रिस्टल कहा जाता है। यानी कि जो नियमित रूप से बढ़ता है उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल, ठीक। देखिए फलक किसे कहते हैं, तो क्रिस्टल के समतलीय सतह को फलक कहते हैं। यानी कि जो क्रिस्टल दिख रहा है आप लोग को, एक क्रिस्टल जो दिख रहा है ना, इसको समतल यानी कि ये जो समतल सतह है इसको हम लोग क्या कहेंगे, फलक। ये जो समतलीय सतह दिख रहा है, जैसे यहाँ पूरा सटाएंगे इसको, जो समतलीय सतह दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, फलक, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, फलक। यानी कि क्रिस्टल के समतलीय सतह को फलक कहा जाता है। यानी कि जो समतलीय सतह दिख रहा है क्या है, फलक है। फिर देखिए अंतरापृष्ठीय कोण किसे कहते हैं, यानी कि अंतरापृष्ठीय कोण किसे कहते हैं। देखिए यानी कि किसी क्रिस्टल या फलक के बीच बना कोण, यानी कि क्रिस्टल है या फिर फलक, मान लो कि फलक है या फिर क्रिस्टल, ठीक। क्या लिखा है, अंतरापृष्ठीय कोण किसे कहते हैं, तो किसी क्रिस्टल या फलक के बीच बना कोण अंतरापृष्ठीय कोण कहलाता है। यानी कि फलक है, इसके बीच में जो कोण बनेगा वो क्या करेगा, अंतरापृष्ठीय कोण कहलाता है, ठीक। देखिए आप लोग इसे जो है नोट कर लिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं। हाँ तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, हम आगे चलते हैं। अब जानते हैं कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, क्या जानेंगे हम लोग, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। क्या लिखेंगे कि, या फिर इसको देखिए क्रिस्टल जालक को आकाशीय जालक के नाम से भी जाना जाता है, क्रिस्टल जालक को आकाशीय जालक के नाम से भी जाना जाता है, आकाशीय जालक। पहले इसको समझना पड़ेगा बढ़िया से, ठीक। आप लोगों को तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन बढ़िया समझ जाएगा, आराम से लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। देखिए क्या हो रहा है, बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल जालक को त्रिविम में नियमित रूप से प्रदर्शित करता है उसे हम लोग क्रिस्टल जालक या फिर आकाशीय जालक कहते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा चित्र से हम समझाते हैं। जैसे मान लो एक चित्र बना देते हैं, ठीक। चित्र से समझते, ठीक है। आप देखिए ये जो लाइन है, लाइन यहाँ सटेगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब फिर देखिए ये लाइन जो है यहाँ सटेगा, ये लाइन जो है यहाँ सटेगा। अब देखिए क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, बढ़िया से समझाते हैं आप लोगों को। ये जो लाइन है इसमें सटेगा, ये जो लाइन है इसमें सटेगा, और ये जो लाइन है इसमें सटेगा। अब देखिए 3 में मिल रहा है, ये 3 में मिल रहा है। अब यहाँ जो है मान लेते हैं
देखिए यहाँ से लेते हैं प्लस ले लेंगे, फिर यहाँ माइनस ले लेंगे, फिर यहाँ प्लस ले लेंगे, ठीक। फिर यहाँ जो है ये जगह माइनस प्लस ले लेते हैं। फिर देखिए, अच्छा इस एक और बनाना पड़ेगा जी। यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए, हाँ अब बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक। देखिए प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ जो है ले लेते हैं जगह, देखिए प्लस है ना, इस जगह माइनस ले लेंगे, ठीक। और यहाँ जो है माइनस की जगह क्या ले लेंगे, प्लस, क्या ले लेंगे, प्लस, ठीक। हाँ प्लस ले लेंगे, फिर यहाँ प्लस ले लेंगे। अब फिर जो ये जगह है यहाँ जो ले लेते हैं प्लस है ना, इस जगह माइनस ले लेंगे, क्या ले लेंगे, माइनस, ठीक। अब फिर देखिए यहाँ क्या है, माइनस है ना, इस जगह प्लस ले लेंगे, यहाँ क्या प्लस है ना, यहाँ ले लेंगे माइनस, ठीक। ये देखिए यहाँ माइनस है, इस जगह ले लेंगे प्लस। अब फिर देखिए क्या है, यहाँ क्या प्लस आ रहा है ना, इस जगह क्या ले लेंगे जी, प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, नहीं जगह प्लस है तो ये जगह हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ क्या है, माइनस है तो ये जगह हो जाएगा प्लस, और फिर यहाँ क्या है, प्लस है तो ये जगह हो जाएगा माइनस। अब फिर देखिए ये जो दिख रहा है, आप लोग जो दिख रहा है ये, यहाँ क्या ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं बिंदुओं का वह प्रतिरूप, यहाँ भी ले लेते हैं, प्लस है, प्लस है ना, ठीक है। फिर ये जगह हो जाएगा माइनस से, यहाँ हो जाएगा प्लस, प्लस से ये जगह हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये जगह हो जाएगा माइनस। अब फिर देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक, माइनस है ये जगह हो जाएगा प्लस। अब फिर देखिए, यहाँ क्या प्लस है, जगह माइनस हो जाएगा, ये जगह माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है, ये जगह क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, क्या कि माइनस से प्लस हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसी प्रकार से जो है सेम टू सेम नीचे भी दर्शाना पड़ेगा। जैसे यहाँ क्या माइनस है ना, की जगह हो जाएगा प्लस, और ये जगह प्लस है तो ये नीचे क्या हो जाएगा जी, माइनस। अब जगह देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ क्या माइनस है ना, यहाँ क्या ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है यहाँ प्लस है, ये जगह क्या हो जाएगा, माइनस। अब फिर यहाँ देखिए माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। इसी प्रकार से जो है बिंदुओं का प्रतीक दर्शाते जाएंगे। फिर यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा जी, प्लस, यार यहाँ प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, यार यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखिए बिंदु के रूप में यानी कि क्या लिखेंगे, बिंदुओं का वह प्रतिरूप, जैसे बिंदु का वह प्रतिरूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वही लिखेंगे कि बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल के अवयवी कणों के त्रिविम व्यवस्था को प्रदर्शित करता हो उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या बोलेंगे, बिंदुओं का वह प्रतिरूप लिखेंगे। जैसे बिंदु का देखिए, बिंदु जो दिख रहा है कि एक प्रतिरूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, प्लस माइनस का एक प्रतिरूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए बिंदुओं का जो प्रतिरूप बन रहा है प्लस माइनस का एक रूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक। बढ़िया ध्यान से समझिए, जैसे यहाँ प्लस है या माइनस है, आने की क्या हो रहा है, एक बिंदुओं का एक प्रतिरूप बन रहा है, ठीक। वही लिखेंगे बिंदुओं का वह प्रतिरूप, लिखेंगे बिंदुओं का वह प्रतिरूप, बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल के जो क्रिस्टल के अवयवी कणों को के त्रिविम में नियमित व्यवस्था प्रदर्शित करता है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं,
कि बिंदुओं का वह प्रतिरूप, जो बिंदु दिख रहा है आप लोगों को, क्या लिखा है, बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल के अवयवी कणों के त्रिविम में नियमित व्यवस्था प्रदर्शित करता है, उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी कि जो प्लस माइनस दिख रहा है, क्या एक दूसरे को कभी काट रहा है, नहीं काट रहा है। जैसे प्लस है फिर देखिए माइनस है, यानी कि बिंदुओं के नियमित नियम से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, प्लस है माइनस का चिन्ह, ये नियम से बैठ रहा है ना। वही लिखे हैं कि बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल के अवयवी कणों के त्रिविम में नियमित व्यवस्था प्रदर्शित करता है, उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसको जो है उदाहरण हम देते हैं, क्रिस्टल जालक को आकाशीय या विमीय जालक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए। क्या है, देखिए क्रिस्टल जालक को जो है, क्या क्रिस्टल जालक को जो है आकाशीय या बिंबीय जालक के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि आकाशीय जालक किसे कहते हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। तो आप लोग को यानी कि घबराना नहीं है। तो क्या लिखना है कि बिंदुओं का वह प्रतिरूप, क्या वो लिखेगा कि बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल जालक का क्रिस्टल के अवयवी कणों को त्रिविम यानी कि क्रिस्टल को त्रिविम में जो है नियमित व्यवस्था प्रदर्शित करता है, उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, आप लोग को घबराना है, बढ़िया से एग्जाम में फुल से फुल मार्क्स से लेके आना है, बढ़िया से लिखिए। आप लोग इसे 2 मिनट का टाइम देते हैं। तो आप लोगों के बीच में थोड़ा सा शायरी हो जाता है कि ठंडा में सुना था गर्मी ऊन में होता है, कि ठंडा में सुना था गर्मी ऊन में होता है, और गर्मी में सुना था न दोस्तों के पास सुना था कि गर्मी खून में होता है, और स्कूल में सुना था कि गर्मी जून में होता है। लेकिन गर्मी ना तो ऊन में, ना तो खून में, और ना ही जून में होता है। गर्मी तो सफलता के जुनून में होता है। तो प्यारे बच्चों, इसी शायरी के साथ हम खत्म करते हैं आप लोगों को क्लास। तो ये क्लास कैसा लगा होता है आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।